वो जो धार्मिक आस्था नाम की चीज़ होती है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे में नहीं है। लेकिन जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, उनके प्रति आदर जो है, उनके प्रति जो श्रद्धा है, वो अटूट है। लोगों के प्रति, हाँ, वो अटूट है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा इक्वेशन है ये। मेरे घर में आज की तारीख में, क्योंकि मैं अपने घर में अब खुद अकेला ही रहता हूँ, जो बड़े भैया और ये सब लोग थे और उनके परिवार के लोग थे, वो अब इधर उधर सब हो गए हैं। मेरे घर में एक भी मंदिर नहीं है। सवेरे उठकर मैं कोई दिया नहीं जलाता हूँ, कोई फूल नहीं चढ़ाता हूँ, कोई हाथ नहीं जोड़ता हूँ, मैं है ही नहीं। लेकिन राम मंदिर जाने में, अयोध्या जाने में कोई परहेज नहीं है मुझे। अब जिस मंदिर में, कामाख्या मंदिर में मैं गया हूँ, जहाँ आप ले जाओ वहाँ जाने में कोई परहेज नहीं है। जन की आस्था में आस्था है। हाँ, है ना। तो वैज्ञानिकता अगर आप इसको कहते हो तो हाँ, वो वैज्ञानिकता है मुझ में। मैं तो जानता हूँ कि जो मैं करूँगा, मेरा जो पुरुषार्थ है, वही मुझे करना है। तो भगवान मेरी सहायता करने वाले हैं, रहने दो, भगवान को अपनी जगह रहने दो। मुझे जो करना है मुझे करना है। तो मैं कभी भगवान से प्रार्थना नहीं करता हूँ, हे भगवान मुझे ये कर दो। क्यों कर दो? क्यों भगवान, क्यों मुझे सहायता चाहिए भगवान की भाई? और भगवान अगर आस्थावान लोगों की तरफ से मैं बोलूँ तो क्रूर थोड़ी है, वो तो दया की मूर्ति है ना, दयावान है, करुणावतार हैं और क्या क्या है। तो वो मेरा अहित कैसे कर सकते हैं जब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ? उनकी बनाई हुई जो सृष्टि है, अब मैं आस्थावान व्यक्तियों के हिसाब से बोल रहा हूँ, उनकी बनाई हुई जो सृष्टि है, अगर मैं उसमें कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कुछ उसको और सुंदर कर रहा हूँ और डेकोरेट कर रहा हूँ, उसके क्षरण को रोकने का प्रयास कर रहा हूँ, तो क्या वो इसलिए मेरे से नाराज होंगे कि मैंने उनके हाथ नहीं जोड़े? क्या चापलूसी पसंद है कि जो उनकी आरती करेगा, जो उनके गुणगान करेगा, उसी को वो मदद करेंगे, और जो एक्चुअल फील्ड पे काम करेगा, उन्हीं की बनाई सृष्टि के अच्छा की बेहतरी के लिए काम करेगा, उसको वो सजा देंगे? ऐसा थोड़ी होने वाला है। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना। मुझे ज़रूरत, जब तक मैं यहाँ अपना काम कर रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र में या जैसे भी करके, जब तक मैं समाज की उन्नति के लिए काम कर रहा हूँ, देश की उन्नति के लिए काम कर रहा हूँ, सृष्टि की उन्नति के लिए काम कर रहा हूँ, प्रकृति के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। और हमें यह भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये अवैज्ञानिकता है जो लोग करते हैं, तो वो उसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत है? मेरा भारत है, उसके अंदर में तमाम करोड़ों आस्थावान लोग हैं, तो हैं, करने दो उनको, वो भी अच्छा काम करते हैं। वो ईश्वर के प्रति आसक्त होकर के अच्छा काम अगर कर रहे हैं, अगर कोई ईश्वर के साथ में अपने को जोड़ ले तो वो खराब काम तो नहीं करेगा फिर। हाँ, अगर ईश्वर के नाम के साथ में और नाम के लिए जुड़ा हुआ है और उसके कारण से वो तमाम प्रकार की गड़बड़ियाँ कर रहा है, तो वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन जो ईश्वर के साथ जुड़ रहा है, भक्तिपूर्वक जुड़ रहा है, श्रद्धा के साथ जोड़ रहा है, वो तो खराब काम नहीं करेगा, अच्छा ही काम करेगा। धर्मशाला बनवाएगा, वो हॉस्पिटल्स बनवाएगा, वो प्याऊ बनवाएगा, वो करते हैं लोग, तो क्या खराबी है? तो इसलिए जो आस्थावान लोग हैं, सही मायने में जो आस्थावान लोग, सही मायने में, उनके प्रति अपार श्रद्धा मेरी है, अपार आदर मेरा है, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। और वो अवैज्ञानिकता है ये मैं कतई नहीं मान के चलूँगा। लेकिन मेरा अपना रास्ता जो है वो यही है कि भाई काम करना है ग्राउंड के ऊपर। ईश्वर अगर हैं तो खुद ही सहायता करेंगे, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, हमें अपना काम करना है। तो ये मेरा स्टैंड है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ और आपको यूट्यूब माध्यम से 1 साल से सुन रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि रामायण में एक बताया गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ ही है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो महाराज जी एक तरफ कहते हैं कि होई है सोही जो राम रचि राखा। तो केवल कर्मय तक सीमित रहना चाहते हो क्या? केवल कर्मय तक करना चाहते हो क्या? तो कर्म 2 ही प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, और इनकी दोनों की गति बस नरक, स्वर्ग और मृत्यु लोक। तो दुर्गति से बचोगे क्या कर्म करके? सत्कर्म करना है, भगवत कर्म करना है, भगवान के अधीन होकर के कर्म करना है, श्री कृष्ण अनुकूलेन कर्म करना है, प्रतिकूल से विसर्जनम करना है,
भजन करना है, परोपकार करना है, माता पिता की सेवा करनी है, पुत्र परिवार आदि का पालन करना है, और ये सब कर्म भगवान को अर्पित करके भगवत प्राप्ति करनी है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो शुभ अशुभ कर्मों के पचड़े में तो पूरा संसार फंसा हुआ है। सब संसार कर्म कर रहा है, तुम ही थोड़ी कर्म कर रहे हो। बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो सब कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म बन रहे हैं, अशुभ कर्म बन रहे हैं। शुभ का फल सुख मिल रहा है, अशुभ का फल दुख मिल रहा है। दुख सुख की इसी पचड़े में सब फंसे हुए हैं। तो को मानो दे इसी के लिए मिला है क्या? केवल कर्म करते हुए सुख और दुख का भोग करना। मानव देह का फल मिला है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में समान भाव करते हुए, लाभ अलाभ में, जय पराजय में समान भाव करते हुए परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति करने के लिए शुभ अशुभ दोनों कर्मों का नाश करना होता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरय। शुभ अशुभ दोनों कर्मों का जब नाश होगा तब भगवत प्राप्ति होगी। अब ये आता है, ये कला आती है दोनों कर्मों का नाश करने की। वो है हुई है सोई जो राम रचिरा का, को करी तर्क बढ़ावे ईसा का। वही होता है जो भगवान ने रच रखा है। तो अब भगवान ने हमें मानव देह रच रखा है, भगवान के हम अंश हैं। अब हम भगवान का भजन करके शुभ अशुभ का नाश करके भगवत प्राप्ति करेंगे। कर्मों के क्या, कर्म तो सब जीव कर रहे हैं। कौन सा ऐसा जो कर्म विहीन हो? कुछ पाप कर्म हो रहे हैं, कुछ पुण्य कर्म हो रहे हैं, लेकिन कर्मों के ऊपर जो उठे तब तो बात बने। मनुष्य जीवन केवल कर्मों में ही फंसे रहने के लिए थोड़ी है। कर्म समर्पण करके कर्म योग करने के लिए है। कर्म योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करो, भक्ति योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करो, ज्ञान योग के द्वारा भगवत प्राप्ति। ये योग प्राप्त करने के लिए मानव जीवन है। समझ पा रहे हो आप?